नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। तो अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड कैंपस के अंदर मौजूद है और कार्यालय की अगर बात करें तो उस कार्यालय के अंदर मौजूद है। इधर हमारे विकास पदाधिकारी के ऑफिस है और सरकार ये दावा करती है कि हमने विकास का अड्डा बना रखा है मधेपुरा जिला में। अब मधेपुरा जिला की अगर बात करें तो 13 प्रखंड है। उस 13 प्रखंड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रखंड हमारा कुमारखंड प्रखंड पड़ता है और कुमारखंड प्रखंड की अगर बात करें तो 21 पंचायत का ये प्रखंड है। और सवाल है ये हमारा आज कि विकास किस तरह से हमारे बिहार में डेवलप कर रहा है और क्या क्या विकास हुआ है, उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक कैंपस के अंदर मैं खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉक के अंदर काम करने आए हुए हैं, मतलब अपनी निजीकरण को काम करने आए हुए हैं और बाइक पर बैठे हुए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आ जाते हैं ब्लॉक के अंदर तो वो अपने बाइक पर खड़े रहते हैं, अपने बाइक पर बैठते हैं। वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि ब्लॉक कैंपस के अंदर एक भी सार्वजनिक बैठने का उपस्थित व्यवस्था नहीं है और ना ही सार्वजनिक शौचालय है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने बाइक पर खड़े खड़े काम करवाते हैं, वो सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की अगर कैंपस की बात करें तो जिस तरह से भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो अगर पत्रकार कोई भी ऐसा खबर कवरेज करता है तो उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। मगर सवाल ये नहीं है कि हम सच्चाई को क्यों ना दिखाएं, क्योंकि हमारा हक है और हम दिखाएंगे। मगर सवाल ये उठता है कुमारखंड की अगर बात करें, 21 पंचायत की बात करें तो कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ जो जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि समस्या है तो ब्लॉक अंदर आते हैं, मगर ब्लॉक के अंदर क्या सही माने में काम होता है या नहीं होता है, ये भी हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे। मगर सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा उस प्रतिनिधि लोगों से जो पंचायत से प्रखंड अंदर काम करने आते हैं या कोई भी योजना को लेकर के काम करवाने आते हैं तो उनको सार्वजनिक तौर पर बैठने का जगह है या नहीं है, या वो अपने बाइक पर ही खड़े रहते हैं, ये भी हम दिखाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। जो सरकार अपने आप में एक सुशासन कहती है, कुमारखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और प्रतिनिधि भी है। उन प्रतिनिधि लोगों से हम बात करेंगे कि ब्लॉक परिसर के अंदर जो आते हैं क्या बैठने का अस्थाई जगह है या और भी अन्यथा कोई चीज़ की अस्थाई जगह है, ये हमारा सवाल रहेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कुमारखंड प्रखंड परिसर के अंदर मौजूद है और जो यहाँ पे 21 पंचायत है और कुमारखंड प्रखंड की अगर बात करें तो 13 प्रखंडों में जो सबसे बड़ा प्रखंड है और सबसे बड़ा पंचायत है कुमारखंड प्रखंड का। तो जो भी प्रतिनिधि या किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि ब्लॉक परिसर के अंदर आते हैं, मैंने बहुत बार देखा कि एक पाँव अपने बाइक पर रखते हैं और एक पाँव अपनी ज़मीन पर रखते हैं और भर दिन खड़े रह करके काम करवाते हैं या कोई भी काम हो। तो क्या लगता है कि सार्वजनिक बैठने का जगह है या सरकार उस चीज़ पर दावा करती है कि हमने विकास को लेकर के ढिंढा फोड़ दिया? तो पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठने का जहाँ तक आप सवाल किए कि मधेपुरा जिला में सबसे बड़ा प्रखंड तो है, जनसंख्या भी ज़्यादा है बड़ा रहने के कारण बैठने का तो व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो है आप लोग के सामने है, जो भी आदमी या जनप्रतिनिधि आते हैं तो उसको बैठने का तो बहुत बड़ा कठिनाई है। इसके लिए तो सरकार को सबसे पहले पहल करना चाहिए। और प्रखंड के कैंपस के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी है, सीसीटीवी लगा हुआ है। मगर इस कुमारखंड प्रखंड की बात करें तो लगातार बाइक चोरी का शिकायत, बाइक चोरी होता है, मगर इसमें प्रशासन या कोई बड़े पदाधिकारी जो है वो अपने आप में चुप बैठते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? सीसीटीवी है कि नहीं आज तक तो हम देखबे नहीं किए हैं। अब सरकार का कहना है या पदाधिकारी कहना है कि सब जगह लगा हुआ है, लेकिन हमको तो कहीं नहीं लगता है कि लगा हुआ है। इसका फायदा चोर को, मतलब कई बार ऐसा दर्जनों गाड़ियाँ चोरी हुई है ब्लॉक कैंपस से, एक बार नहीं हुआ है, सब बार मतलब 10 दिन 15 दिन महीना दिन पर चोरी होता है। लेकिन कहीं सीसी फुटेज का तो कहीं हमको ऐसा नहीं खंगाला गया है, न आज तक कहीं दिखता है। और आखिरी सवाल है आपसे कि पत्रकार अगर कोई भी मुद्दा उठाता है तो उस पर जानलेवा हमला किया जाता है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्रशासन और बड़े अधिकारी जैसे ब्लॉक में जो बड़ी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इस तरह का काम किया जाता है। क्या लगता है आपको कि मतलब चाहे वो मनरेगा से हो, चाहे वो विकास पदाधिकारी की तरफ से हो, चाहे वो सीओ साहब की तरफ से हो, मतलब अगर रसीद भी हम काटते हैं तो उसमें भी घूस लिया जाता है, कोई भी योजना देते हैं तो उसमें 5% 10% लिया जाता है। देखिए परसेंट का 5% 10% नहीं, यहाँ 50 से 60% तक लिया जाता है। भ्रष्टाचार तो बहुत चरम सीमा पर है, चाहे वो जो विभाग हो।
ये जो सवाल हमारा था कि जो प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पर एक पाँव अपने बाइक पर रखते हैं और एक पाँव अपनी ज़मीन पर रखते हैं। मैंने खुलासा कर दिया उस चीज़ का कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, उसको ब्लॉक कैंपस के अंदर किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह से बैठना पड़ता है, वो खुद उस प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि प्रखंड कैंपस के अंदर जो आते हैं किस तरह का संभावना करना पड़ता है, क्या किस मतलब उद्देश्य का सामना करना पड़ता है। जैसे आप ब्लॉक के अंदर आए अभी, किस काम से लेकर के आए? अभी तो आए थे हम कुछ आवास के बारे में जायजा लेना था। तो बैठने का कोई साधन या रहने का बैठने का कोई साधन वगैरह? बैठने का तो साधन देखने रहे हैं, बुलेट पर बैठ के काम करना पड़ता है। हम लोग अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे बैठने का जगह नहीं है। स्टाफ सब रहता है, काम करने में उसको डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम लोग को ज़मीन पर बैठना पड़ता है या किसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। और जहाँ तक देख में आ रहा है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है। अगर किसी को भी बाथरूम लग जाए तो धार के ऊपर जाना पड़ेगा। पानी पीने के लिए कहीं पर एगो अच्छा सा नलका नहीं लगा हुआ है, कल लगा हुआ वो भी खराब है, खारा पानी आता है उससे। क्या मांग करते हैं बड़े अधिकारी से और सरकार से? हम तो यही सरकार से व्यवस्था का मांग करेंगे कि हम लोग को जनप्रतिनिधि जितना भी कोई भी आदमी बाहर से भी आते हैं उसके लिए बैठने का जगह होना चाहिए, शौचालय पीने के लिए पानी होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। कोई महिला आ जाती है उसको बहुत दिक्कत होता है, किसी गाड़ी के पीछे बैठना पड़ता है उसको। हम लोग भी कभी देखते हैं, हम लोग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम लोग भी चाह कर भी क्या कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि है। तो ये लोग ये जो है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये लोग जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधि की बात करें तो इसराइन कलां के मुखिया पति हैं। और आप किस पंचायत से हैं? पुरानी पंचायत वार्ड नंबर 2। क्या वार्ड सदस्य? अच्छा, यहाँ पे जो आते हैं ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ करके कितना बड़ा संगठन करना पड़ता होगा? ये मान लो कुमारखंड जिला में जितने भी प्रखंड है हर जगह गए हैं हम, तो जो स्थिति खराब कुमारखंड प्रखंड की है वो कहीं नहीं है। और यहाँ जब हम लोग आते हैं तो सुबह से शाम हो जाते हैं, कभी मनरेगा दौड़िए, कभी यहाँ जाइए, तो कहीं बैठने की जगह नहीं है, नहीं पेशाब की जगह है, ना एक गिलास पानी की यहाँ व्यवस्था है जो कहीं से कोई पी ले। अगर किसी को पीना है तो बाहर जाए, किसी को पेशाब करना है तो बाहर जाए, बैठना है तो चादर है तो ठीक है, नहीं तो नीचा मिट्टी में बैठे, कोई सुनने के लिए। तो वही सवाल था, मैंने बताया आपको कि एक पाँव बाइक पर रखें और एक पाँव जमीन पर रखें और अपने कार्यालय का काम करें, अपने पंचायत का काम करें। बैठने का साधन नहीं है इस प्रखंड कैंपस के अंदर। मिल के डाटा दे कर को अभी तक पैसा नहीं दे रहा है और 30,000 मांगने का बावजूद में ये मेरा काम 3 साल से गान मरवा रहा है वीडियो का मैनेजर का पास, और न मुखिया न सरपंच न समिति कोई सुनने वाले ना है। अब इसकी आवाज अगर पत्रकार उठावे तो पत्रकार दलाल कहलाता है। यहाँ इसका सबका सबूत यहाँ पे रखे हैं हम लोग। एक मिनट, इसकी आवाज अगर पत्रकार उठावे पत्रकार को दलाल कहा जाता है, और इसकी आवाज को अगर हम बनते हैं तो हम पर गोलियों का बौछार किया जाता है। अब सवाल प्रशासन से और बड़े अधिकारी से है कि 3 साल से ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। अब ये देखिए क्या सबूत है आपके पास? सबूत देखिए, सब दिखा रहे हैं। सरकार का तो परेशान है इसमें सर, हमको लेबर मजदूरी उठाने वाले पैसा ले लिया। समझाइए जरा सा, दर्शकों को समझाइए क्या लूट जो पढ़े लिखे है उसको बोलिए ना बोलने के लिए। सर हम बोल रहे हैं हमारा पैसा इसमें वीडियो और मैनेजर को कहते 3 साल से हम परेशान है। अकाउंट नंबर लेके हम वो आ रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं दे रहा है। हम गरीब आदमी मजदूर करने वाले, रोज 500 रुपया छोड़ करके चला इसके पीछे हम लगे हैं। क्या बोला जाता है जब आते हैं? जब आते हैं जाइए 10 तारीख 12 तारीख 13 तारीख फलना तारीख ऐसे बटते रहता है। कौन यहाँ न अच्छी बात बताइए? ये जनता को खून पीने के लिए बैठा है कि यहाँ बैठा है प्रखंड में? अच्छा, कुछ मांग भी किया था? मांग तो बोल रहे 30,000 का चक्कर में फंसटा हम फंसे हुए हैं। कौन मांग किया 30,000 का? अफसर साहब। कौन अफसर साहब? उसका नाम भी तो होना चाहिए। वीडियो है, प्रेम गुप्त है, मतलब कैशियर है, मैनेजर है, जो इस विभाग का अफसर है सब यही काम करता है। और इस पेपर को देखिए कितने दिन से आवेदन है सब पड़ा हुआ। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि इनके पास बैंक का डिटेल है और ये 3 साल से परेशान है। किस लिए? इंदिरा आवास के लिए। ये वो गरीब है जो सालों साल इंतजार करता है कि सरकार का पैसा इनको मिलेगा 1,20,000 तो ये घर बनाएंगे। और उसमें अगर कमीशन की बात करें तो देखिए ये खुद बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे अपने जबान से, जो इनका आरोप है कि बड़ी अधिकारी इनसे पैसे की मांग करते हैं, जो मैनेजर है वो मांग करते हैं। क्या और क्या आरोप लगाते हैं? बस यही आरोप, जाइए आइए, पैसा है तो काम कीजिए, ना है तो जाइए। ऊपरे घूस ले रहा है, तो प्रधानमंत्री ले रहा है घूस, बोल रहा डिग लिया। जो भी अभी इंदिरा आवास दे रहा है बोल रहा है वही ले रहा है घूस। अब किसको शिकायत कीजिएगा? वीडियो सीओ को तो छोड़िए, मैनेजर को।
कभी बड़े अधिकारी मधेपुरा हाँ गए हैं? सर, सब पेपर है यहाँ मधेपुरा का, सब साबुत रखता है सर जी। बड़े डीएम साहब के पास गए? हाँ जी, सबके पास गए हैं। तो चलिए और भी लोग से पूछते हैं, क्या सफा, क्या समस्या से आए हुए हैं? कोई समस्या नहीं। आप क्या समस्या से आए हुए हैं? कोई समस्या नहीं। समस्या बहुत बड़ा है, मगर समस्या को अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो भ्रष्टाचार क्या है वो आप देख रहे हैं, और सवाल उठाएंगे उस सुशासन सरकार से जो ये कहती है कि हमने क्राइम को बिहार से खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, और जो विकास का अभियान चलाते हैं सुशासन बाबू, उस चीज को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कठिन मुद्दा हमारे कुमारखंड कैंपस के अंदर मिलेगा। और वो तस्वीर दिखाएंगे हम आपको जिस होकर के कर्मचारी लोग या सरकारी कार्यकर्ता लोग आते हैं, किस पोजीशन पर आते हैं। अगर एक बार बरसात के मौसम में अगर एक बार बारिश हो जाती है तो प्रखंड कैंपस का क्या हाल हो जाता है वो हम दिखाएंगे। और तस्वीर की बात करें तो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी है प्रखंड कैंपस के अंदर, उससे कोई फायदा नहीं होता है। और ये देख रहे हैं जल जमाव, कहीं भी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय प्रखंड के अंदर नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि अगर आते हैं तो एक पाँव अपने बाइक पर रखते हैं और एक पाँव अपने जमीन पर रखकर भर दिन खड़े रह करके वो काम करवाते हैं। सवाल ये उठता है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे और बड़ी अधिकारी क्या करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। मोहम्मद शमशाद आलम, लक्ष्मीपुर चंदी स्थान, वार्ड नंबर 6 से। मतलब ये है कि हम लोग जब प्रखंड आते हैं तो कुछ न कुछ दिल में ये हो जाता है कि हम लोग कीचड़ में खड़े हैं। मतलब हर जगह मतलब कीचड़ कीचड़, गेट पे भी कीचड़। अभी आने के लिए सोचते हैं तो दूसरी गेट से आए हैं, उधर भी कीचड़, इधर भी कीचड़। 3 फुट पानी बारिश हो जाती है तो वो लग जाती है। मिट्टीकरण का काम वो भी ना हो सका, यानी कि न बैठने का साधन है और न अंदर बैठने का साधन है। आवास की बात है, आवास की बात करते हैं, अभी पहला टर्म ख़त्म हुआ है, उसमें भी अभी भी बाकी है। कहते हैं पैसे दो, जब जाके फिर काम करता है। ये प्रतिनिधि है और इनसे भी पैसे की डिमांड की जाती है। अब सवाल बताइए, अब सवाल ये है कि जब प्रतिनिधि को नहीं छोड़ा जाता है तो जनता का क्या हाल होगा, ये जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो जब पैसा का डिमांड किया गया तो दिए कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं। कुछ ऐसा है कि बातचीत चल रही है। कौन मांग किया था? देगा तो काम हमें करेगा। मतलब हमारे सहायक जी हैं। आपके सहायक जी, सहायक जी क्या नाम है सहायक जी का? सुमन जी। थोड़ा कस के बताइए ताकि जनता भी जाने और बड़े अधिकारी भी जाने कि इस तरह के भ्रष्ट लोग प्रखंड के अंदर रहते हैं। उनका कहना है कि आगे भी पैसे लगते हैं। किनको किनको पैसा देते हैं? मुझे तो लगता है कि लिंक लंबा है, जी, लिंक लंबा है। कुमारखंड है भाई, मधेपुरा है, पटना है, दिल्ली है, तो सबको मैनेज करना पड़ता होगा। करना पड़ता। और आवास का कितना रुपया मिलता है? 1,20,000। 1,20,000। कमीशन कितने ले लेते हैं? मनरेगा का भी कोई ठिकाना नहीं। मनरेगा नहीं, आवास का जो कमीशन है वो कितना ले लिया जाता है? लगभग रेट बता ना, 15,000, मिनिमम 15,000। देखिए ये रेट है, ये कमीशन है, कमीशन का रेट है 15,000। 1,20,000 में 15,000 अगर हम गैप कर देते हैं तो ये बताइए कि 85,000 95,000 में एक गरीब आदमी कहाँ से अपना घर बनाएगा? ये सवाल है। और देखते रहिए हमारे साथ PD न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, मधेपुरा।